हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? राजन, मैं आपको सब बताता हूं। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थीं। हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। जैसा तुम चाहते हो पार्थ। तब श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। हे कृष्ण, ये मेरे पितामह, गुरुजन और बंधु हैं। मैं इन पर कैसे बाण चला सकता हूँ? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार अर्जुन विषाद में डूब गए और श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देने के लिए तैयार हुए। हे अर्जुन, ये मोह और दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। ये एक वीर क्षत्रिय के योग्य नहीं है। कायरता को त्यागो। मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा। कृपा करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, इस मोह को त्यागो, ये आत्मा अमर है। तो प्रभु, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर रहती है। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हे पार्थ, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है। यदि तुम इस युद्ध से पीछे हटोगे तो तुम अपने धर्म को खो दोगे और अपना यश भी। लोग सदा तुम्हें कायर समझेंगे और ये अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगा। प्रभु, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे सही मार्ग दिखाइए। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। कर्म का फल तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए और नहीं अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। फल की इच्छा मनुष्य को बंधन में डाल देती है, इसलिए निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करो। प्रभु, यदि फल की इच्छा न करूं तो क्या मेरा मन स्थिर रह पाएगा? मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यही तुम्हारा धर्म है पार्थ।